Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कैपिटलिज्म का रूप है कि आप लोगों को फ्रीडम दीजिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एक कैपिटलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिका में। तो वहां पर आधे से ज्यादा जो यूथ है वो बोल रहे हैं कि हमें अब कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। आज जो है सरकार का रोल से मुझे लगता है लोग काफी तंग हो गए हैं। अपने 20s में हैं वो, और उनका बेसिक ड्रीम है कि मैं अपना घर खरीद पाऊं, पर वो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। आखिर ये जो पूंजीवाद है, आपने अपनी जो किताब में लिखा है कि जो अमेरिकी स्वप्न था, जिसकी आप बात करते हैं, सिंगापुर के बाद आप अमेरिका चले गए और वहाँ लगातार जुड़े रहे। क्या आपका कहना ये है कि सरकारों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो आज हम कैपिटलिज्म देख रहे हैं, जिसका पूंजीवाद कहते हैं, वो असली में कैपिटलिज्म नहीं है। और इसलिए ये नहीं है कि जो सरकार का रोल है वो अब इतना बढ़ चुका है। अमेरिका में, यूरोप में तो और भी है कि अब कैपिटलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया इस शो के शुरुआत में, कैपिटलिज्म का रूप है कि आप लोगों को फ्रीडम दीजिए और सरकार का रोल आप एकदम मिनिमम रखिए। तो जैसे ये मतलब स्लोगन इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ था 10 साल पहले, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एक कैपिटलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पर जो मैं देख रहा हूँ अमेरिका में रह के, कि वहां पर जो है सरकार का जो रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बढ़ने से जो कैपिटलिज्म है आज वो बहुत ही डिस्टॉर्ट हो गया है। और ये वजह है कि आज आप देखें अमेरिका में, तो वहां पर आधे से ज्यादा जो यूथ है वो बोल रहे हैं कि हमें अब कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। अब उन लोगों ने कभी सोशलिज्म का एक्सपीरियंस नहीं किया है जैसे हम लोगों ने किया है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी है कि दिखाने के लिए कि किताब की जो शुरुआत है वो तो इंडिया से हुई है, कि यहाँ पर सोशलिज्म कैसे होता था। उन लोगों ने कभी सोशलिज्म एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो लोग सोचते हैं कि वो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म और उसके जो बुरे नतीजे आ रहे हैं वो कैपिटलिज्म की वजह से हैं। पर मैंने किताब में लिखा है कि आज जो उधर सिस्टम है वो तो कैपिटलिज्म है ही नहीं। कि अगर सरकार का रूल इतना हो गया कि वो सरकार हमेशा रहती है, या कोई बड़ी कंपनी अगर फेल हो रही है तो सरकार उसको बचाने के लिए एकदम आगे आती है। और इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन अब सरकार लगाती है, जिसमें बोला कि अमेरिका में भी, जिसको हम समझते हैं कि वो लैंड ऑफ फ्री है और वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, हर साल वहां पे सरकार, जैसे में लिखा है, पिछले 20 सालों में 3000 नए रेगुलेशन लगाती है। और इन 20 सालों में उन्होंने सिर्फ 20 रेगुलेशन टोटल मिला के हटाए हैं। अब इतने सारे रेगुलेशन लगाएंगे आप एक तरफ, तो उससे जो नए बिजनेस हैं उनको अपनी बिजनेस सेटअप करने में कितनी परेशानी होगी। तो इस किताब में मैंने ये 300 साल की जर्नी दिखाई है कि कैपिटलिज्म कैसे शुरू हुआ, कैपिटलिज्म का आइडिया कैसे था, और पहले 200 सालों तक कैपिटलिज्म का रोल काफी स्टेबल था, कि वहां पर सरकार का रोल बहुत ही छोटा होता था कि आपकी मेल डिलीवर करें, डिफेंस पे स्पेंड करें, पर उसके अलावा कोई रोल नहीं होता था सरकार का। पिछले 100 सालों से वो सिलसिला फिर जारी रहा है, जहाँ कैपिटलिज्म में सरकार का रोल बढ़ता चला गया है। और अब इस हम मोड़ पे पहुंच गए हैं कि आज जो है सरकार का रोल से मुझे लगता है लोग काफी तंग हो गए हैं। जैसे मतलब आप छोटी चीज देखिए कि आज अमेरिका में घर खरीदना एकदम नामुमकिन सा हो गया है। अब कैपिटलिज्म का अल्टीमेट ड्रीम क्या होता है कि आपके पास अपना घर रहे, पर अमेरिका में आज एक घर खरीदना इतना महंगा हो गया है कि जो वहाँ के यंग लोग हैं, ज्यादातर वो अब अपने मदर और फादर के घर में ही रहते हैं। अब वो आप सोचो कि उसमें क्या बड़ी बात है, पर उनके लिए तो काफी डिप्रेसिंग बात है ये कि अपने 20s में है वो, और उनका बेसिक ड्रीम है कि मैं अपना घर खरीद पाऊं, पर वो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे मैंने लिखा है किताब में कि सरकार का रोल ऐसे हो गया कि एक नया घर बनाना अमेरिका में आज बहुत ही मुश्किल बात है। इतने सारे रूल हैं, इतने सारे
कोडिंग लॉज हैं और सब हैं कि एक नया घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया और सरकार का काम होना चाहिए कि वो इस घर बनाने में मदद करें, पर सबसे बड़ी रुकावट आज नए घर बनाने के लिए सरकार की है।